मेरा नाम अजय कुमार है और मैं एक साइंस टीचर हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में काम करता हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ टीचिंग को। Okay. Or sir, how did you get into the teaching profession? Actually, it's means kind of a story in the you can say when I started schooling. So सरकारी स्कूल में पढ़े, वहाँ देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम है। स्कूल ही नहीं जाना होता था, टीचर जाओ टीचर नहीं होता था, फिर घर वापस आ गए। तो बड़ा स्ट्रगल किया, अपने साथियों को देखा वो छूट भी गए पीछे इसी चक्कर में। फिर सोचा कुछ बनना था, लेकिन कहा कि टीचर ही बन के कुछ इनके लिए अच्छा किया जाएगा, तो टीचर बन गए। उसके बाद काफ़ी बच्चों को जो स्कूल में आते हैं उनको उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो लग उनसे जो सुनने के लिए मिलता है वो काफ़ी प्लीजिंग है। सर पहले कोई नहीं था, अब कोई नहीं है इस तरह से, और अब आप आए हैं तो पूरा टाइम हमें देते हैं, तो मतलब एक कहते हैं ना काइंड ऑफ ए सेटिस्फैक्शन, और वो अब मिल रहा है। तो जो एक देखा था वो कुछ लिमिट तक तो पूरा हो रहा है, देखिए कहाँ तक ये अच्छा हो सकता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। ओके। और सर, अगर आपको एक फेवरेट चीज़ है आपके जॉब में, वो क्या हो सकता है? अटैचमेंट ऑफ स्टूडेंट विद द टीचर। अटैचमेंट। या ओके, वेरी नाइस। और मे बी वन लीस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट? लीस्ट फेवरेट अदर नॉन एकेडमिक वर्क्स, जो मतलब जो ज़रूरी नहीं है वो भी करना पड़ता है। ओके। तो बस वही है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम ख़राब होता है और वो सोचा भी नहीं था। इवन जब हम पढ़ते थे और जब हम बीएड की कोचिंग कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, मतलब वहाँ पर हम जो सीख रहे थे उसको वहाँ पर कुछ भी इस तरह की बातें नहीं थी। और जब हम आए इस प्रोफेशन के अंदर तो पता लगा कि अरे मतलब सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर तो ये चीज़ें सेकेंडरी है। मतलब जो मेन वर्क इज़ ट्रीटेड एज ए सेकेंडरी, योर प्राइमरी वर्क इज़ टू टेकिंग केयर ऑफ सो मैनी नॉन एकेडमिक थिंग्स। तो वो जो एक चीज़ थी ना, वो अच्छी नहीं है, तो इसी वो लिस्ट प्रायोरिटी है। ओके सर, अगर प्राइम मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आप एक बड़े से चेंज लेके आ सकते हैं, तो वो क्या चेंज लेके आएंगे? ऐसा क्वेश्चन है कि जो कई बार लगता है, फील भी होता है कि अगर मैं यार ये हो जाऊँ तो ये कर दूँगा। तो सबसे पहले ये कि भई क्योंकि हर एक जगह की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अगर एजुकेशन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो कोई मैच नहीं है। बट बीइंग ए एजुकेशन मिनिस्टर दैट कुड बी अ पॉसिबल थिंग। तो अगर हम वहाँ देखें तो उसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला है कि जो ईयरली सिस्टम और जो सेमेस्टर सिस्टम है, वो मेरे ख्याल से एक थ्रेट और एक प्रेशर क्रिएट करता है स्टूडेंट के ऊपर, जो इनडायरेक्टली उनकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। सो आई विल बी गिविंग मोर वेटेज टू द फॉर्मल टेस्ट, जो हमारे जो यूनिट टेस्ट होते हैं उन्हीं को ज़्यादा वेटेज देते हुए, एंड इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो द फॉर्मेटिव असेसमेंट टेकिंग केयर, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं वो, और उनका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देने को है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पर हम देखें बच्चे को कितना अच्छा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। हो सकता है समय टिम में जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है वहाँ वो अच्छे से ना कर पाए, बट हो सकता है कि वो पहले अच्छा था, और वो एक शॉर्ट टर्म में होता तो एक रेगुलर इंटरवल पे चलता रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। तो आई ट्राई टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन द फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बिसाइड दिस, जो हमारे टीचर हैं उनको भी, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होना है। मतलब वो क्योंकि इसी सिस्टम में है और उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, आगे सब कुछ बंद हो गया, तो उनको ऐसी चीज़ें दिखाने को है कि जिससे कि वो खुद भी मतलब मोटिवेटेड फील हो कि भाई हाँ चीज़ें हैं, पॉसिबल हो सकता है। एक मोटिवेशन जो आए उनके अंदर, मेरे ख्याल से वो चेंज को लेके आ सकता है। तो इस तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। और जो नो डाउट हमारे जितने भी टीचर, अब मेरे जितने भी साथी हैं, नॉलेज में नो कंपैरिजन, बट बच्चों को वो नॉलेज नहीं चाहिए। बच्चों को तो एक स्पार्क चाहिए, और वो स्पार्क के लिए टीचर में स्पार्क की ज़रूरत है, जो सिस्टम में रहते हुए शायद थोड़ा सा डिम है। तो बस जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक एम्यूनिटी, वी आर नॉट वी कैन से एम्फेसाइज ऑन द 5 स्टार फैसिलिटी टू द स्टूडेंट, तो भी लर्निंग नहीं हो सकती है। तो यही है कि उनको थोड़ा सा एक ढंग से बैठने का, ढंग से वॉशरूम, ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, टीचर को कैपेसिटी बिल्डिंग करना, बच्चों को मोटिवेट करना, और दूसरा जो असेसमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करना। मेरे ख्याल से ऑल थिंग्स आर गुड, बट दे हैज़ टू बी अलाइन, स्ट्रीमलाइन मस्ट बी देयर। सर, अगर आप ये लास्ट 3 डेज़ में
अक्षरवनम से एक चीज़ वापस लेके दिल्ली को अब जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स है उसमें आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कंस्ट्रेंट क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है अक्षरवन का, जो एक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचा और उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो टाइम फ्रेम। और हमारे पास जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो टाइम फ्रेम है, एज वेल एज द ट्रेडिशनल सिस्टम। उसको ऑल ऑफ ए सडन हटाया ही नहीं जा सकता, एंड इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। दैट मे बी द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम यहाँ के लेके जाएं और बच्चों को दे सकते हैं। वो ये है कि बिना टीचर के भी टीचिंग संभव है। पहली बात वो कैसे है, वो है प्रैक्टिस, डिवोटिंग मोर टाइम टू देयर यू कैन से बेसिक अगर वो अच्छे से कर लेंगे। अब बेसिक के लिए क्या ज़रूरी है, टूल्स ज़रूरी हैं। तो अगर टूल मिल जाएं तो मेरे ख्याल से वो बच्चे जो पुअर परफॉर्मिंग है वो भी पुअर परफॉर्मिंग क्यों है, थोड़ा सिस्टम है जिससे वो राइट टू एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो वट एवर द रीज़न, कोई भी कंस्ट्रेंट था वो आ गए हैं। अब क्या इवन जो सिस्टम है उसके अंदर मैं भी हूँ। अब मेरे पास 6 में आया, मैं उसको सोचूं कि उसकी लैंग्वेज ठीक हो जाए, वो पढ़ना सीख जाए। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं अपना सिलेबस कराऊँ या ये कराऊँ। तो यहाँ अक्षरवनम में जो हम देख रहे हैं कि भाई सब चीज़ें बाद में संभव है, तो उन चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए उनके बेसिक्स को अगर हम इम्प्रूव कर लें तो मेरे ख्याल से वो जो गैप क्रिएट होगा जो अभी इतना बड़ा है वो इतना सा रह जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू यू कैन से कोप अप विद, और वी कैन अचीव दैट गैप। तो मतलब यहाँ से जो लेके जाएं वो जो टूल्स देखें कि जो उस बच्चे की बेसिक जो लर्निंग है वो हुई है या नहीं, बाय टेस्टिंग इट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। करेक्ट। ये नहीं कि 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, नहीं भाई 1 2 3 4 इट इज़ आल्सो 4। मतलब वो जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो स्ट्रांग हो गया तो वो हो जाएगा। सो जो टूल्स हैं यहाँ के वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर हम कोशिश करें तो मैं एज ए पर्सनल एज ए टीचर आई विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्लीमेंट बाय वी कैन से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बच्चों को वो करा सकते हैं जिससे उनकी न्यूमेरिकल, और सबको पता है कि मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और वही काम यहाँ पर हो रहा है और हम होते हुए देख रहे हैं और देखा है हमने। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जिसको हम ले जा सकते हैं। इवन अभी जो हमारे यहाँ समर जो वैकेशंस होते हैं उन समर वैकेशंस में हम लोग एज ए कैंपिंग की तरीके से जो रिसोर्स पर्सनस हैं उनको बुलाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा जो वैल्यू एजुकेशन है वो भी हम यहाँ से बच्चों को ले जाकर बच्चों को दे सकते हैं। और दूसरा लाइफ स्किल तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसी एनवायरनमेंट में रहें, दैट एनवायरनमेंट वी कैन क्रिएट, वी कैन डेलीगेट, वी कैन ऑथराइज द स्टूडेंट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। ओके सर, आप अक्षरवनम को आने से पहले आपका एक इमेज था स्कूल के बारे में, जो पढ़े जो सुने, और इधर आने के बाद वो चेंज क्या था? चेंज क्या था, ये तो देयर इज़ नो मैच। नहीं, वो आप पहले क्या सोचे? हम ये सोच रहे थे वो स्कूल होगा, मतलब एक ट्रेडिशनल सिस्टम होगा बट एक बेटर वे में होगा, एक मॉडल होगा। बट यहाँ आके देखा तो यहाँ ना तो टीचर है, स्टूडेंट है खाली। जो टीचर हैं वो जो सीनियर स्टूडेंट है दे आर एक्टिंग एज ए टीचर, सो वी कैन नॉट से यू कैन से कॉल देम टीचर, दे आर द पीयर। सो द पीयर लर्निंग जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लासेस में भी पीयर लर्निंग होती है बट वो इस लेवल की नहीं है। इवन एक जो दूसरी बात है वो है लीडरशिप की। यहाँ जो लीडरशिप है ना और जो ओनर्स है वो बच्चे बहुत मतलब उसको वो समझ के कर रहे हैं। मैं जब भी अपनी क्लास के अंदर बच्चों को बोलता हूँ भाई लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अभी अपनी स्टडी कर लोगे, बाहर निकल के जाओगे, आपको टीम में ही काम करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ स्कूल में टीम में काम नहीं कर सकते हो तो बाहर कैसे कर पाओगे? ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर एक मैंने वीक स्टूडेंट डाला, एक मीडियम और एक हाई। अब मीडियम वाला शाई कर रहा है और जो उसका ग्रुप लीडर है वो अच्छी परसेंटेज वाला, यानी कि एक अच्छा बच्चा है वो जो फास्ट लर्नर है, उसको बनाया। वो कहता सर मेरा टाइम ख़राब होता है, उसको सिखाने में उसका टाइम ख़राब होता है। तो उसको कन्विंस करना, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ कहीं कहीं पर लगता है कि गैप है कि भाई पीयर लर्निंग पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए है बट इस तरह की नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तो मतलब अमेजिंग है। इवन द कोलैबोरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, और मतलब जो बच्चे कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में, और जो पीयर के बीच में जो कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन है, और जो पीयर लर्निंग है, वी कैन कॉल दैट पीयर प्रेशर है, वो सब चीज़ देख के तो मतलब बहुत सारे थॉट्स थे जो थोड़े से अब साफ़ हो गए और अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस सर, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू वांट योर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर यू in one word? If they had to recall you, how would you like them to remember you?
जैसे हम याद करते हैं, एक हमारे टीचर थे जिन्होंने, आई स्टार्टेड लर्निंग ABC in 6th class. So my one teacher was there. He was, I can say, introduced English in 5th class. तो 5th स्टैंडर्ड में ही स्टार्टेड ABCD. देन मैं उसको उसी तरीके से याद रखता हूँ कि भाई हाँ, अगर वो शुरू नहीं करते तो शायद जो भी यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाते, बिकॉज सिस्टम उस तरह का था. तो मैं यही है कि एक स्टूडेंट के लिए कि भाई हाँ, दैट इज़ द टीचर हु चेंज माई लाइफ बाय गिविंग सम different things to me. Very nice. So thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Appreciate it.